अपने प्रजा को खुश करना या दुख करना? जो अपने दुख को झेलते हुए इस प्रजा के लिए सर्वस्व निछावर कर दिए, क्या लगता है? अरे जोरदार उनके लिए ताली बजाइए। आज हम सबका काम करते हुए जहां पे वो हैं, आज हम सब चाहेंगे उनके लिए ईश्वर से मनाएं कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम सबके बीच आए, सबके बीच आए। आप बताइए, आजादी मिली हम लोगों को कब? 1947 में। लेकिन मालगुड़ को आजादी कब मिली? आजादी तो 1998 में ही मिल गई, जिस वक्त हमारे राजा ने हमको एक अधिकार के लिए अपना बीज बोया। आज हम उनके मार्गदर्शन में चलते जा रहे, ये सतत चलते जा रहे हैं। क्या हुआ? एक बात बताइए, हम लोग बाबा धाम जाते हैं ना? हेलो, सो रहे हैं आप लोग? हम लोग बाबा धाम गए हैं ना? जो गए थोड़ा हाथ उठाइए। जो गए उनके लिए बोले ना। जल कहां से लेते हैं? गंगा जी से, सुल्तानगंज से 4 दिन 5 दिन पैदल यात्रा करते हैं। कठिनाई होती है ना? जब मंदिर के प्रांगण में घुस जाते हैं, वो कठिनाई क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है ना? 1998 से लगे हुए थे इस मंदिर के भगवान ने जो संस्थापना किया, चलते 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 सतत चलते रह गए। उन्हीं का परिणाम है आज हम लोग मंदिर में घुस गए हैं। जब मंदिर में घुस गए इतनी उदासी किस बात की? आज मैं नहीं बोलूंगा अभी, चूंकि बहुत सारे वक्ता हैं, मैं चाहूंगा वो बात करे, इसलिए मैं चाहूंगा अभी अपनी वाणी को विराम दूं, फिर बाकी लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भरो आंदोलन हो, किसी भी तरह का कार्यक्रम रहा हो, और पूरे बिहार के माल गोदाम के श्रमिकों को जगाने के लिए हमारे चाचा जी सिकंदर पासवान, स्वर्गीय सिकंदर पासवान जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान देते हुए, और आज वो कहीं से हम लोग को देख रहे होंगे तो उनके आत्मा को शांति प्राप्त हो रहा होगा कि जिस तरीके से हमने रात दिन मेहनत किया, आज संगठन, हमारा काम, हमारे लोग इस कामयाबी के लिए, मैं आप सभी मधेपुरा माल गोदाम के जो हमारे सरदार और श्रमिक भाई हैं, जिस तरीके से आपने डीआरएम का घेराव, जीएम का घेराव, 3 बार देश के संसद भवन का घेराव, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना में जो आज तक रिकॉर्ड कायम है, 2 लाख लोगों को लेकर गिरफ्तारी जो आपने दिया, जो आपने बलिदान दिया, उसका परिणाम स्वरूप आज संगठन इस मुकाम पर पहुंचा है। इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी लोग तो संघर्ष के साथ ही रहे हैं। इस कार्यक्रम में इस मंच पर उपस्थित हमारे माननीय मंत्री महोदय जी को यह बताना चाहता हूं कि इस देश में रेलवे को लाइफलाइन कहा जाता है। 168 साल पहले जब रेलवे का शुरुआत हुआ था, भरो आंदोलन हो, किसी भी तरह का कार्यक्रम रहा हो, और पूरे बिहार के माल गोदाम के श्रमिकों को जगाने के लिए हमारे चाचा जी सिकंदर पासवान, स्वर्गीय सिकंदर पासवान जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान देते हुए, और आज वो कहीं से हम लोग को देख रहे होंगे तो उनके आत्मा को शांति प्राप्त हो रहा होगा कि जिस तरीके से हमने रात दिन मेहनत किया, आज संगठन, हमारा काम, हमारे लोग इस कामयाबी के लिए,
मैं आप सभी मधेपुरा माल गोदाम के जो हमारे सरदार और श्रमिक भाई हैं, जिस तरीके से आपने डीआरएम का घेराव, जीएम का घेराव, 3 बार देश के संसद भवन का घेराव, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना में जो आज तक रिकॉर्ड कायम है, 2 लाख लोगों को लेकर गिरफ्तारी जो आपने दिया, जो आपने बलिदान दिया, उसका परिणाम स्वरूप आज संगठन इस मुकाम पर पहुंचा है। इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी लोग तो संघर्ष के साथ ही रहे हैं। इस कार्यक्रम में इस मंच पर उपस्थित हमारे माननीय मंत्री महोदय जी को यह बताना चाहता हूं कि इस देश में रेलवे को लाइफलाइन कहा जाता है, उनकी भाग की लकीर मिट चुकी है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इस बैठक में मजदूरों के भाग की रेखा को लिखने का काम किया जाए और उनके मजदूर, हमारे जो उनके भविष्य आने वाला है, उनके लिए न्याय होने का काम हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के मंत्री महोदय का कि जिन्होंने रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का 13 डिमांड में से 13 डिमांड को पास करने का काम किए और रेल मंत्रालय के समक्ष जो हमारा मांग था कि हमारे मजदूरों को रेट फिक्सेशन किया जाए। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद मैं अभी दिल्ली से सीधे कल पहुंचा हूं। आज 4 दिन पहले मुझे वर्तमान श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी से श्रम मंत्रालय में हमारी बैठक हुई है और उन्होंने स्पष्ट रूप से रेल मंत्रालय जी को निर्देश किए हैं कि दिसंबर महीना में एक बार पुनः तीसरी बार रेल मंत्री के साथ बैठक कर करके आपका जो वेतनमान है उसको भी सुनिश्चित करने का काम किया जाए। मैं इस मंच के माध्यम से उपस्थित हमारे बिहार सरकार के मंत्री महोदय जी को आग्रह करना चाहता हूं कि इस मजदूरों के भविष्य के लिए वहाँ जो वेतनमान सुनिश्चित किया जाएगा, आप भी यहाँ से उस बैठक में इस संगठन के तरफ से प्रतिनिधित्व करने का काम करें, हमारे संगठन के मजदूरों को हाथ को मजबूत करने का काम करें। यही आशा और विश्वास है। आप सभी मधेपुरा एवं तमाम बिहार के सभी माल गोदाम के श्रमिक आपके माल गोदाम पर कैंप लगेगा। उस कैंप में सुचारू रूप से एकजुट होकर सभी का रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो डाटाबेस तैयार होगा उसको हम लोग रेल मंत्रालय को सुपुर्द कर करके रेल मंत्रालय की तरफ से जो मांग डिमांड मिला है उसको भी आपको लागू कराने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। संगठन उस मुकाम पे पहुंच चुका है कि आने वाला जो हमारा महाधिवेशन है जो जनवरी में होना है, हमने स्थान लखनऊ सुनिश्चित किया है। उस लखनऊ महाधिवेशन में आपके बीच माननीय देश के रेल मंत्री भी उपस्थित हो करके अपने मुखारबिंद से आपको स्पष्ट करने का काम करेंगे कि आपके वेतनमान क्या सुनिश्चित किया गया है। इसलिए उस महाधिवेशन में भी आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी को भी यह निमंत्रण देता हूं कि हमारा आने वाला जो महाधिवेशन है उसमें आप जरूर उपस्थित हों और आप देखें कि इस बिहार का जो संगठन जहां से शुरू हुआ था, आज पूरे भारत में इस देश का सबसे बड़ा महासंघ के रूप में प्रस्तुत करके आपको भी, मुझे विश्वास है कि आपको